साथियों, जब हम आतंक की बात करते हैं तो एक नाम तालिबान भी आता है। और साथियों, ये जो तालिबानी अल्लाह के बंदे हैं, अगर इनकी जननी कहा जाए तो ये भारत में पनपे तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद है। ये साथियों भारत के दो भस्मासुर हैं जो तालिबानी जैसे लोगों को उत्पन्न करते हैं। साथियों, दारुल उलूम देवबंद के विषय में तो बहुत चर्चा हो चुकी है। आज हम तबलीगी जमात से संबंधित कुछ बातों पर रोशनी डालेंगे। साथियों, आपने कोरोना काल में तबलीगी जमात का नाम अच्छे से सुना होगा। यह साथियों एक ऐसी जमात है जो चुपचाप अपना काम करती रहती है। इसका काम है भारत और दुनिया की तमाम मस्जिदों में जाकर रुकना, ठहरना और लोगों को कुरान और हदीस के अंदर जो बातें हैं उनको समझाना। और फिर साथियों, उससे पैदा होते हैं तबलीगी जमात जैसे लोगों के द्वारा पैदा किए जाते हैं तालिबानियों जैसे अल्लाह के बंदे। और उसके बाद उनकी परीक्षा होती है अफगानिस्तान में। साथियों, ये तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित तबलीगी जमात के मरकज से दुनिया के 150 देशों से ज़्यादा जमातें इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जाती हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों से तबलीगी जमात के लोग भारत में भी जगह जगह जाते हैं। साथियों, भारत में हम मुस्लिम समाज को शिक्षित करने, उसे प्रगतिशील और अंधविश्वासों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, लाखों की तादाद में मौजूद ये तबलीगी जमात के लोग हदीसों की रोशनी में उन्हें अंधकार और अज्ञानता की ओर ढकेलने में लगे हुए हैं। उनके बीच अंधकार और अज्ञानता फैला रहे हैं। साथियों, सऊदी अरब को मुस्लिम जगत का केंद्र माना जाता है, जहां काबा की मस्जिद है। लोग हज करने वहां जाते हैं। और साथियों, उसी सऊदी अरब जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, वहीं पर इस तबलीगी जमात के लोगों पर पूरी तरह बैन है। इसके अलावा साथियों, ईरान में भी इन्हें इस्लाम के प्रचार प्रसार और तमाम काम करने की कोई भी इजाजत नहीं है। लेकिन साथियों, आश्चर्य का विषय है कि भारत में ये अपना काम आज भी बिना रोक टोक के कर रहे हैं। साथियों, राज्य के जो पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह थे, उनकी ओर से मीडिया में एक लेख भी आया था। इस लेख में तबलीगी जमात के रिश्ते पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन से जोड़े गए थे। साथियों, यूपी के मंत्री रहे मोहसिन रजा ने
जो स्वयं एक मुस्लिम थे, उन्होंने तबलीगी जमात को एक चरमपंथी संगठन बताया था। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के प्रमुख रहे वसीम रिजवी ने भी कहा कि तबलीगी जमात वो जमात है जो आतंकियों के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करती है। इन दोनों नेताओं ने देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। साथियों, काफी पहले से ही इस तबलीगी जमात पर विभिन्न देशों में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में परोक्ष रूप से शामिल होने के समय समय पर आरोप भी लगते रहे। इस पर अल कायदा, हरकतुल मुजाहिदीन, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए युवाओं को भर्ती करने के भी आरोप हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी स्ट्रेटफॉर ने जब 9/11 के हमले की जांच की थी तो इस जांच की आंच इस तबलीगी जमात तक भी पहुंची थी। साथियों, ये हम आपको बता दें कि मौलाना इलियास कांधलवी ने 1927 में तबलीगी जमात का गठन किया था। इसका गहरा रिश्ता देवबंद के दारुल उलूम से है और ये जमात देवबंदी विचारधारा से प्रेरित और मुसलमानों में हनफी संप्रदाय के मानने वाले हैं। इलियास कांधलवी पहली जमात दिल्ली से सटे हरियाणा के मेवात के मुस्लिम समुदाय लोगों को इस्लाम की मजहबी शिक्षा देने के लिए गए थे। इसके बाद से तबलीगी जमात का काम दुनिया के तमाम देशों में काफी फल फूल रहा है। लेकिन साथियों, सऊदी अरब और ईरान में तबलीगी जमात अपनी जगह आज तक नहीं बना पाया है। इसका भी देवबंद, दारुल उलूम और तालिबान से निकट का रिश्ता है। साथियों, अगर भारत में अमन चैन कायम करना है तो तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद, जो तालिबानियों और आतंकियों की जननी समझी गई है, मानी गई है, इस पर लगाम लगाना ही होगा। इससे साथियों मुसलमानों का भला तो होगा ही, साथ में भारत में अमन चैन कायम होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।